Hi champions, welcome to our show Inspiring to Play. I am your host सार्थक मिश्रा and this is our second episode. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ की जो कि है प्रॉब्लम्स वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़। और जैसा कि आप समझ सकते हैं बहुत अपने आप में सिंपल है। काफ़ी बार ह्यूमन टेंडेंसी ये है, चाहे हम कोचेज़ हैं या जनरल लाइफ में, हमारा काफ़ी सारा फोकस प्रॉब्लम्स पे जाता है, चाहे वो रोड की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, गवर्नमेंट की हो, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एंड इवन इंडिविजुअल्स में भी हमारा फोकस प्रॉब्लम्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा रहा है। शायद ये हमारी कंडीशनिंग रही है एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल करियर के दौरान सीखी, उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि प्रॉब्लम्स की जगह अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगें तो किस तरीके से हम पूरा गेम का डायनामिक्स बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फुटबॉल या क्रिकेट या बास्केटबॉल किसी भी स्पोर्ट की बात करेंगे, कोचेज़ का मैक्सिमम एफर्ट जाता है बच्चे की प्रॉब्लम देखने में। बच्चे की यहाँ प्रॉब्लम है, ये टेक्निक सही नहीं है, इसके बात करने में कम्युनिकेशन में गैप है। बट उसी को अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया और बच्चे को सिखाने की, तो शायद हमारा जो एंथुसियाज़म होगा, शायद हमारी जो एनर्जी होगी वो एम्पलीफाई होगी। अगर हम ये सोचें कि ठीक है, इस गेम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की, क्योंकि हमने इस गेम में 3 गलतियाँ की, तो हमारा आउटलुक अलग होगा। वर्सेस अगर हम ये सोचें बच्चे ने ये भी गलती करी, ये भी गलती करी, ये भी गलती करी, और एक मैच के बाद हम उसको 10 गलतियाँ बताएं, तो जो हमारा भी अप्रोच होगा और बच्चे का इनटेक करने का तरीका होगा वो बड़ा लथार्जिक हो जाएगा, वो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। इन द सेम वे जो इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर है उसमें सबसे पहले तो हमको ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि प्रॉब्लम्स कितनी है। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स की जगह मैं चैलेंजेस बोलूँगा, चैलेंजेस को हम आज टच करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं और जो बहुत ऑब्वियस हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आज हम फोकस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने की और उसको एनहेंस करने की, उसको अच्छा बनाने की, और क्या हम रोल प्ले कर सकते हैं अपनी तरफ से उस एक कल्चर को डेवलप करने की। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे। और चैलेंजेस जब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड फ्रॉम आवर हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज फैमिलीज़ इज़ वेयर द डिसीजंस आर मेड। वहीं पे एक फैमिली डिसाइड करती है कि बच्चे को कोई स्पोर्ट्स खेलने भेजना है या नहीं भेजना है, एग्ज़ाम टाइम्स में उसको स्पोर्ट्स बंद कराना है या नहीं कराना है, उसे नए स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट दिलाना है कि नहीं दिलाना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक हाउस होल्ड लेवल पे सोच है स्पोर्ट्स को लेके, वो हम इन्फ्लुएंस करें एक पॉजिटिव वे में, हम लोगों को एम्पावर करें राइट डिसीजन लेने के लिए आफ्टर हैविंग द राइट इन्फॉर्मेशन। कुछ एग्जांपल्स हाउस होल्ड के मैं आपको दूंगा कैसे चैलेंजिंग हैं। देखिए, एक तो काफ़ी कॉमन है कि स्टडीज़ वर्सेस स्पोर्ट्स, बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे या स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे। देखिए, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन स्टडीज़ भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वही डायलेमा आता है। तो आई थिंक अ गुड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडीज़ एंड एजुकेशन। एंड स्टडी एंड एजुकेशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक दूसरे के राइवल्स नहीं है कि एक ज़्यादा कर लेंगे तो दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ज़्यादा कर लेंगे तो दूसरे से नुकसान होगा। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को पढ़ाई और खेल दोनों का एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कराएं, और वो दोनों चीज़ें लाइफ लॉन्ग उनको बेनिफिट करेंगी। एक विद इन हाउस होल्ड ये भी चैलेंज आता है कि बच्चा जब खेलने जा रहा है तो हो सकता है एक पेरेंट या एक सिबलिंग या एक फैमिली मेम्बर बोले कि नहीं, बच्चा खेलने जा रहा है तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, ये जल्दी से आज फुटबॉल खेल रहा है, कल ये बास्केटबॉल खेलता है, परसों ये स्विमिंग करेगा। ऐसे थोड़ी होता है, इसको एक ही गेम खेलना पड़ेगा, इसको वहीं चैम्पियन बनना पड़ेगा। देखिए, वो सोच एक एज के बाद आती है। शुरुआत में बच्चे को सभी गेम्स खिलाने चाहिए, सभी गेम्स ट्राई कराने चाहिए। बच्चे का जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ में मन लग रहा है, नई नई लाइफ स्किल्स सीखने में आ रही हैं, वहाँ उनको सपोर्ट करना चाहिए। वर्सेस दूसरा पेरेंट ये बोलता है कि डेवलपमेंट के लिए बच्चा खेल रहा है, उसे खेलने दो, उसे सीखने दो। तो ये भी एक डायलेमा आता है जहाँ पे आपको एक चॉइसेस लेनी पड़ती हैं कि बच्चा कौन से स्पोर्ट में जाएगा। क्या वो मेडल जीतने के लिए जा रहा है या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा है। अगेन एक और हाउस होल्ड का जो चैलेंज रहता है वो रहता है बजट का। देखिए, हमारे पास हर चीज़ का बजट होता है। हमारे पास गाड़ियों का बजट होता है, सफाई का बजट होता है, ग्रॉसरी का बजट होता है, स्टडीज़ का बजट होता है। बट काफ़ी हद तक बहुत ही कम फैमिलीज़ हैं जो एक स्पोर्ट्स का बजट बना के रखती हैं।
और हम अभी तक तो बात कर रहे हैं बच्चों की या यंग एडल्ट्स की, बट आप खुद के लिए जो अगर आप 40 इयर्स के हैं, आप 35 इयर्स के हैं, आप 50-60 इयर्स के भी अगर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स आपके लिए भी इक्वली बेनिफिट करता है। नॉट नेसेसरीली बहुत तेज़ इम्पैक्ट वाला स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स से कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जिसमें लो इम्पैक्ट, आपके शरीर पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट फिर भी आप स्पोर्ट्स को एंजॉय करेंगे। तो जो बजट की मैं बात कर रहा हूँ कि बजट जो एक हर हाउस होल्ड में होना चाहिए, वो सिर्फ घर के बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, लेजरली एक्टिविटीज़ के लिए, सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, सबके लिए जब हम बजट बनाने लग जाएंगे स्पोर्ट्स का और एक बजट हम साइड में रखेंगे, तो वो हमको एनकरेज करेगा एक्टिविटीज़ करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए और लेजरली तरीके से सब लोगों से एंगेज होकर एक नेटवर्क बनाने के लिए। कुछ चैलेंज अगर हम हाउस होल्ड से आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्चरल चैलेंजेस। देखिए, कल्चरल चैलेंजेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन चैलेंजेस को कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ में लेके आ सकते हैं या कैसे हम उन चैलेंजेस को थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि समटाइम्स बैड पॉलिटिक्स, फेवरेटिज़म और जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे से और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार वो चीज़ें बहुत लाइमलाइट में आती भी हैं फॉर द राइट रीजंस कि ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। पर इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो कल्चरली चैलेंज हैं हमारे लिए। एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, आजकल इंडिया में ऐसी एप्लीकेशंस यूपीआई और डिजिटाइजेशन के बाद आ गई हैं जहाँ पर आपको घर से उठकर ग्रॉसरी लेने भी नहीं जाना। इवन दो मैं समझता हूँ कि वो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हमारे काम भी आती हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या वो हमारा एक लाइफस्टाइल को इस तरीके से इम्पैक्ट करने है कि जहाँ पे एटलीस्ट हमको मूव करना चाहिए हम वहाँ भी नहीं कर रहे। तो एक वो माइंडसेट बन गया है कि मेरी ग्रॉसरी भी मेरे गेट के बाहर तक आनी चाहिए। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ या रहती हूँ तो वहाँ तक आनी चाहिए। और अगर बच्चे को मुझे ड्रॉप करने जाना है तो ठीक है, ऑटो रिक्शा पहले होते थे, लेकिन क्या आप वहाँ उस बच्चे को अपने स्पोर्ट्स एकेडमी में ड्रॉप करके वहाँ एंगेज हो रहे हैं, जान रहे हैं, खुद भी एक्टिविटी कर रहे हैं? या फिर वहाँ भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जब एकेडमी में बच्चे को छोड़ा उसके बाद कोच की सब जिम्मेदारी है और अगले 2 घंटे कोच ही सब कुछ कराएगा और मैं 2 घंटे बाद पिकअप करके अपने बच्चे को घर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी? तो ये भी एक कल्चर है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में कल्चर ये है कि बच्चों को जब खेलने के लिए छोड़ा जाता है तो पेरेंट्स खुद वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ वॉलेंटियर करते हैं अपने 2 या 1 घंटे का समय। मैं समझता हूँ अगर आपको ऑफिस है बिल्कुल आप नहीं कर सकते, लेकिन लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन वो वॉलेंटियर करेंगे, चाहे वो वहाँ खड़े होकर बच्चों के लिए ऑरेंजेस या फ्रूट्स को काट के सभी बच्चों को ऑफ़र करना हुआ, या फिर कोच की एक छोटी सी हेल्प कराना हुआ कुछ कोन्स पिकअप करने में, या फिर कुछ बच्चे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी लेस बांधने में हेल्प करना। इवन छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आजकल एनालिसिस, मैच एनालिसिस बहुत होने लग गया। तो मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी पेरेंट्स मैच एनालिसिस में कोच की हेल्प करते थे वॉलेंटियर करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कल्चरली हमारे अंदर शायद नहीं हैं। तो क्या हम कर सकते हैं इन चीज़ों को कल्चरली इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ और एग्जांपल्स कल्चर के ऐसे भी हैं, मैंने प्रीवियस एपिसोड में बात करी थी कि स्पोर्ट्स खेला जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जॉब सिक्योर करने के लिए। मैं काफ़ी सारे पैम्फलेट्स भी अपने आजू बाजू इंडिया में सब जगह देखता हूँ, वहाँ लिखा होता है कि आप XYZ स्पोर्ट्स एकेडमी में आइए, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू डायरेक्ट एयरफोर्स, नेवी, पुलिस में भर्ती देगी। तो ये अच्छी बात है कि अच्छी परफॉर्मेंस का एक बाय प्रोडक्ट आ रहा है जो कि जॉब है, लेकिन आप उस स्पोर्ट्स को खेलें इसीलिए कि बस हमको तो जॉब पा के बैठ जाना है, और वहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ है मामला। तो फिर वहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे इतनी अच्छी स्पोर्टिंग कंट्री बनेगा। ये कुछ चैलेंजेस कल्चरल भी हैं। तो अगेन मैं थोड़ा सा समराइज़ आपको करना चाहूँगा कि हमारे चैलेंजेस हाउस होल्ड से स्टार्ट होते हैं, इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होते हैं, फिर कल्चरल लेवल पे आते हैं। जो कल्चर हमारे पूरी कंट्री का है वो भी रीजनली थोड़ा डिफ़र करता होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द कल्चर यही है। तो ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हमारी रही हैं और ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ की। और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इतनी हैं कि शायद किसी और कंट्री के पास ना हो। इंडिया एक इतना बड़ा कैनवास है कि उस पर जितनी ब्यूटीफुली हम जितनी बड़ी भी पिक्चर बनाएं
वो दुनिया के सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे होगी। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स का कल्चर बनाने की। अभी हमारा कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता भी है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप देखिए कि हमारे पास एक मौका है इंडिया को स्पोर्टिंग कल्चर में कन्वर्ट करने का। हमारे पास मौका है जो रेड टेपिज़म, पॉलिटिक्स या फिर बैड इन्फ्लुएंस है स्पोर्ट्स की, उसको यहाँ से निकालने का। और हमारे पास मौका है हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को एक बहुत ही अच्छा, क्लीन, फन, सेफ एंड एन्जॉइंग प्लेटफॉर्म देने का स्पोर्ट्स का, जिसके थ्रू वो लाइफ स्किल्स भी सीख सकते हैं, अपना करियर भी सिक्योर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ टाइम की कुछ फ्रेंडशिप्स एंड सपोर्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पता है इंडिया में चैलेंजेस काफ़ी हैं और अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमको ज़रूरत है जानने की और पहचानने की, वो है अपॉर्चुनिटीज़ की। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम इस तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं कि आप इनको एक्शंस में कन्वर्ट कर सकें, सिर्फ ये डिस्कशन ना रह जाए। तो कुछ 2 या 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताना चाहूँगा या एनकरेज करूँगा करने के लिए, जिससे कि ये जो पूरे एपिसोड में हमने बात करी है, इसका एक टेंजिबल रिज़ल्ट आए, इसका देखने लायक रिज़ल्ट आए। अगर आप सब भी एक एक बार ये चीज़ करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने राइट, अपनी नॉलेज और अपने अधिकारों को यूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों से मीनिंगफुल वे में एंगेज कीजिए। जो आपके लोकल फुटबॉल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, क्लब लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे हैं, आप उनको रिस्पेक्टफुली अप्रोच कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरे बच्चा को खेलने के लिए क्लब नहीं मिल रहा है, या मेरे बच्चे को कोचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या मैं फीडबैक देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे गवर्नेंस में ये प्रॉब्लम लग रही है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स फुटबॉल के हैं, मोस्टली 99.99% आपकी बात को पॉजिटिव वे में सुनेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ अगर कोई गैप्स हैं भी तो उसको एक्नॉलेज करेंगे वो। अब देखिए, आप अप्रोच भी कीजिए उनको, लेकिन रिस्पेक्टफुली कीजिए। और साथ ही साथ रिमेंबर, ये सभी लोग मोस्टली वॉलेंटियर्स हैं, ये अपने टाइम लगा के स्पोर्ट्स का कुछ कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है तो आप साथ में कुछ हेल्प भी ऑफ़र कीजिए, फोर्स मत कीजिए, पर ऑफ़र कीजिए कि सर या मैम, हमारी ये चैलेंजेस हैं, हमको लगता है कि ये इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो हम ये हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लोकल फुटबॉल क्लब की विजिबिलिटी नहीं है, और अगर आप एक मार्केटिंग में अच्छा करियर ऑलरेडी हैं या जॉब करते हैं, या आपका बिज़नेस है, आपको नॉलेज है, तो आप ऑफ़र कीजिए कि मैं अपने लोकल क्लब की मार्केटिंग में आपको हेल्प कर सकता हूँ, हफ्ते में 2 घंटा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो आई एम वेरी श्योर कि लोग उसको वेलकम करेंगे। सेकेंड चीज़ वो ये है कि आप क्वेश्चंस पूछिए। जहाँ पे चाहे आप ये एक प्लेयर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक पेरेंट हैं, एक कोच हैं, या एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप क्वेश्चंस पूछिए अपने चारों तरफ, चाहे वो आपसे ऊपर पोजीशन पे हों, या आपके प्लेयर्स हों, या साइड में आपके स्टेक होल्डर्स हों। और मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछिए। जहाँ भी आपको डाउट हो, आप अज्यूम मत कीजिए कि शायद ये लोग ऐसा नहीं करते, शायद ये लोग वैसा नहीं करते। आप उनसे ओपनली पूछिए कि सर, हमको नहीं पता कि आगे कैसे करियर बढ़ाना है, प्लीज़ आप समझाइए। सर, हमें नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, आप बताइए। आप हेजिटेट मत कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर्स निकल के आएंगे। अगर आंसर्स नहीं भी होंगे किसी के पास, तो आई एम श्योर सभी लोग स्पोर्ट्स में इसीलिए एंगेज हैं क्योंकि उससे प्यार करते हैं, तो लोग आपके लिए आंसर ढूंढ के लाएंगे। तो अगेन, जो मेरा सेकंड आपसे सजेशन है वो ये है कि आप क्वेश्चंस पूछिए। और थर्ड, जो मैं एक और आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्शन बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि आप एक ऐसे दरवाजे पर जा खड़े हुए हैं जो खुल ही नहीं रहा, आपने बहुत खटखटा लिया और आपके इंटेंशन भी अच्छे हैं और आपने सब कोशिश कर लिए, देन रिमेंबर योर राइट्स एंड वन राइट इन स्पेसिफिक विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी पब्लिक एंटिटी है, आप पता कर लीजिए कि आप जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, क्या वो जवाब देने के लिए लायबल हैं। अमूमन तौर पर जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं शायद वो इसमें कवर नहीं होती, लेकिन अगर पब्लिक एंटिटी हैं, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट, आप उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनसे ये जानकारी मांगिए। अगेन, रिस्पेक्टफुली मांगिए। आपका इंटेंशन किसी को हार्म करने का नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम करने का नहीं होना चाहिए। पर अगर आपके पास आंसर्स नहीं आ रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज योर राइट टू इन्फॉर्मेशन।
और उसके लिए आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं या किसी भी अपने लोकल लीगल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। अगेन मैं इस बात को रिपीट करूँगा कि उसके लिए आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए। आप इसको एक अच्छा कल्चर, जो इंडिया का स्पोर्ट्स हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चर, उसके लिए अगर ये करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं एनकरेज करूँगा आप ये सब चीज़ें करिए। अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, हमने उसकी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर ली, और हमने 3 एक्शंस के बारे में बात करी जो एक्शंस आप ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, इन एक्शंस के अंदर सिर्फ डिमांडिंग नहीं होना है, इसके अंदर ऑफरिंग होना है। आप वॉलेंटियर करके क्या ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे अपने क्लब को कर रहे हैं, वहाँ अपने बच्चे की टीम के कोच को कर रहे हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट एसोसिएशन को कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन को कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा ऑफ़र करेंगे स्पोर्टिंग इंडस्ट्री को एक वॉलेंटियरिंग के रूप में, इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश होगी और कल्चर उतना डेवलप होगा। तो याद रखिए कि ये कल्चर बनाने वाले आप और हम ही हैं। आपका हाउस होल्ड, मेरा हाउस होल्ड, और हमारा देश, हमारा नेशन, हमारे राज्य, हमारे लोग हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने डोर्स दूसरों की मदद करने के लिए ओपन रखेंगे और अच्छे इंटेंशन के साथ करेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिला हो कि हम किस बारे में बात कर रहे थे और कैसे हम एक पॉजिटिव वे में इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ा सकते हैं। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हमने गेस्ट्स को इनवाइट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स को पिक करेंगे। आपका अगर कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा स्पोर्ट, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, ट्रैक एंड फील्ड हो, कोई भी हो, आप प्लीज़ हमको बताइए कि क्या आपको टॉपिक्स पे बात करनी है और हम आपसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एपिसोड पूरा देखा और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा हमको सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए, और आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू अगेन once more, and we will see you next time.